नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आप देख रहे हैं दोस्तों दुनिया का पहला कम्युनिटी चैनल। आज हम बात करेंगे बाजरा के बारे में। हम आज बात करेंगे बाजरा के बारे में और जो सरकारी आंकड़े हैं और जो एक्सपर्ट की राय है वो दोनों जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन रहने वाली है 2020 में बाजरे को लेके, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी जो उसके मुद्दे चल रहे हैं और जो एक्सपोर्ट में जहाँ हमें गिरावट देखने को मिली है और जो अंतर्राष्ट्रीय जो डिमांड निकल के आती है बाजरा के लिए, स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्री से और यूरोपियन कंट्री से, उसमें भी देख लेते हैं कि कहाँ हमें लैकिंग दिख रही है और कहाँ हमें इजाफा होने का चांस दिख रहा है। वहीं पे अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो बुआई हुई थी 2018-19 और 2019-20 में, उसमें तो हमें 7,000 हेक्टेयर का बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां तक 2018 और 19 में जो बुआई हुई थी वो 13,000 हेक्टेयर में हुई थी टोटल बुआई। वहीं पे 2019 और 20 में जो बुआई हुई है वो 20,000 हेक्टेयर में बुआई हुई है। फिलहाल जो टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ है बुआई में वो 7,000 हेक्टेयर का हुआ है 2019 और 20 में कंपैरिजन टू 2018 और 19। तो ये तो था फिलहाल बुआई के ऊपर। लेकिन जो प्राइसेस हम अभी देख रहे हैं एनसीडीएक्स के ऊपर, वायदा बाजार के ऊपर जो प्राइसेस देख रहे हैं, अगर हम जनवरी से लेके और अभी तक का, कल की डेट तक का अगर हम प्राइस ट्रेंड अगर देखें तो जनवरी में जो स्टार्टिंग 2140 मतलब 2140 रुपए से स्टार्टिंग हुई थी जनवरी इस साल में, जनवरी 1 में, तो वो अभी गिर के लगातार हमें गिरावट देखने को मिली है। कोई ऐसा एक या दो दिन को अगर छोड़ दें अप्रोक्सीमेट, बट लगातार हमें गिरावट देखने को मिली है। और अभी जो करंट का जो प्राइस चल रहा है एनसीडीएक्स वो 1649 रुपीज मतलब 1649 रुपए का प्राइस चल रहा है। तो जहां 2140 से स्टार्टिंग हुई थी वो 1649 रुपए पे इसके प्राइसिंग आ गए हैं अगर एनसीडीएक्स पे वायदा बाजार की अगर बात करें तो। वहीं पे जो हाजिर बाजारों में क्या इसके प्राइसेस चल रहे हैं, क्या इसकी सिचुएशन है, वो हम अपने एक्सपर्ट से भी अभी थोड़ी देर में जानने की कोशिश करेंगे कि जो हाजिर बाजारों में प्राइसेस को लेके क्या ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हम अपने एक्सपर्ट से भी जानने की कोशिश करेंगे। नरेश जी हैं भटिंडा से जो इन सब मामलों के जानकार हैं और ये बाजरा और इन्हीं सब में इनका डील रहता है। एक्चुअल मार्केट और मंडी में क्या सिचुएशन रहता है सप्लाई का और प्राइसेस का, वो डे टू डे बेसिस पे लगातार उनके टच में रहते हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। थैंक यू सर। नरेश जी, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताइए, जैसे जो बुआई हुई थी 2018-19 और 19-20 में, उसमें तो लगभग 7,000 हेक्टेयर के जो एरिया था उसमें बढ़त देखी गई थी। तो जो प्रोडक्शन हुआ है इस साल में, तो उस जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी क्या सिचुएशन है? क्या एरिया के हिसाब से प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है या कमी आई है थोड़ा किसी और सिचुएशन को लेके? सर 15 से 20% इस साल फसल बढ़िया हुई है पिछले साल के मुकाबले। ओके। जो 19-20 का जो सीजन था वो 15 से 20% का एक्स्ट्रा हुई है फसल पिछले साल के मुकाबले। ओके, तो ये जो फसल बढ़िया हुई है तो कौन कौन से, मतलब भारत की अगर सिर्फ बात कही जाए तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे बाजरे की फसल अच्छी और जहां पे प्रोडक्टिविटी से यील्ड बोलते हैं अच्छी होती हो? सर इस साल फसल में हमारे हरियाणा में, राजस्थान में और यूपी में बढ़ोतरी देखने को मिली है फसल के अंदर। ओके, और कौन कौन से राज्य हैं जहां पे अच्छा फसल होता है बाजरे की? सिर्फ मतलब के बाकी तो अभी गुजरात में भी फसल होती है और महाराष्ट्र में होती है, वहाँ पे छुटपुट मात्रा में होती है। मेन जो एरिया है वो राजस्थान, यूपी और हरियाणा होता है। ओके, तो नरेश जी थोड़ा ये भी थोड़ा आइडिया बताइए हमारे लिए कि जैसे जो बाजरे का जो यूज होता है जनरली, जो हम लोग जैसे रोटी खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, वो तो उसमें तो यूज होता ही है। और जो पोल्ट्री फार्म है जहां मुर्गियों के फीड के लिए, जानवरों के फीड के लिए जो बाजरे का यूज होता है, तो इसका जो कोई रिलेशन मक्के से भी है क्या? अगर मक्के की फसल अच्छी हो गई या मक्के का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो बाजरे का दाम कम हो जाएगा, या बाजरे की फसल अच्छी हो गई तो मक्के का दाम कम हो जाएगा? ऐसा कोई रिलेशन आपको मार्केट में देखने को मिलता है क्या? हाँ सर, इस साल पिछले साल क्या है, हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना में सूखा पड़ गया था। इसके लिए वहाँ पे जो मार्केट प्राइस हैं वहाँ पे 25-26 रुपए के पहुंच गए थे।
ओके। इसकी वजह से वहाँ के क्या बाजरे की डिमांड इस साल महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु और असम तक माल चला गया। बंगाल ओके। बंगाल में जाने की वजह से माल के अंदर अपना नवंबर दिसंबर में रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। ओके, तो अभी आप बताइए नवंबर और जनवरी दिसंबर में जो में। फॉल्ट होना आ रहा है, मतलब कि क्या जो मध्य प्रदेश में फसल आई थी अपना, इसके अंदर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में जो मक्का की फसल आई दिसंबर के अंदर, अपना नवंबर और दिसंबर के बीच में, जी। उसके वजह से वहां के वो मार्केट रेट थे एकदम नीचे आने से शुरू हो गए। ओके जी नरेश जी, एक थोड़ा सा पहले हम प्राइसेस के बारे में बात कर रहे थे। बाजरा के प्राइसेस जो वायदा बाजार है जहां पे ट्रेडिंग होती है, उसके प्राइसेस पे अगर हम नजर डालें तो जनवरी से लेकर और मार्च तक, मतलब अभी तक की अगर हम बात कर लें तो 2140 रुपए से स्टार्ट हुआ था जनवरी में उसका प्राइस, अभी 1650 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो लगातार हमें प्राइस में गिरावट देखने को मिली है। तो इसका क्या आपको कारण समझ में आता है कि क्यों प्राइसेस गिर रहे हैं इसके? सर अभी जो बाजरा हमारे पहले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका से जहाँ से रैक पॉइंट के से खूब माल चला गया, अब वहां से क्या है, मक्का वहां से 1200 से लेके 1400 रुपए मंडी बिक रही हैं। ओके। इसकी वजह से मक्का वहां पे सस्ता मिल रहा है, जहाँ पे उपयोग में पोल्ट्री लेने के लिए मेन। इसकी वजह से बाजार में ये मंदा आ रहा है लगातार। बाकी ऊपर हाफ साइड हमारा गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट माल बेच रही है लगातार, तो उसकी वजह से भी मार्केट में डेली स्लम्प आ रहा है। ओके, एक तो यह कि आपने बताया कि मक्का की वजह से इसके प्राइसेस पे फर्क पड़ रहा है। क्या इसका एक जो मेरे को दूसरा एंगल जो समझ में आ रहा है नरेश जी, वो ये, जैसे एक दूसरा एंगल ये भी हो सकता है जैसे बाजरा की जो डिमांड, जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हमारी इंडिया से होता था, जिसकी हमें डिमांड जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं या जो खाड़ी देश हम जिसे बोलते हैं खाड़ी के देश या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां से जो डिमांड निकल के आती थी पशुओं के फीडिंग के लिए, जो उन्हें बाजरा चाहिए रहता, जिसका हम थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करते भी थे, क्या वहां के मार्केट में जो डिमांड थी पहले जैसी अभी वैसी डिमांड नहीं रही? क्योंकि पूरा कोरोना वायरस का असर आ गया तो सप्लाई चेन पूरा खराब हो गई है, तो वहां से डिमांड कम होने का रीजन भी आपको लगता है कि इसकी वजह से भी प्राइसेस में कमी आई है? हाँ सर, अभी जो कोरोना वायरस का जो है वो बाजरा के ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म वालों में 50 से 60% मुर्गी निकाल दी गई है। उसकी जो कंजप्शन 50% 60% कम हो जाएगी। अभी कल का ट्रेंड है कि गवर्नमेंट 21 तारीख को 21/3 को ये मार्केट में कैबिनेट की मीटिंग होने की संभावना है, जिसमें के हरियाणा सरकार कोई पोल्ट्री फार्म वाले को राहत दे सकती है। और उसके अंदर भी 10 रुपए किलो की इन्होंने डिमांड की है पोल्ट्री एसोसिएशन वालों को, हमारे को सस्ता अनाज दिया जाए। ओके, तो नरेश जी थोड़ा से भी भाग डाउन है मार्केट के अंदर। उसका ट्रेंड है कि गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म वालों की डिमांड कम हो गई है, आने वाले दिनों में गिरावट देखी जा सकती है। ओके, तो जैसा कि आप बताएं कि अभी गवर्नमेंट की मीटिंग चल रही है, गवर्नमेंट से हमें राहत मिलने की संभावना ही है पोल्ट्री फार्म वालों को। अगर ये गवर्नमेंट से राहत मिली और कोरोना वायरस का असर अगर कम हुआ और एक्सपोर्ट अगर खुल गए सऊदी अरबिया या फिर जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज है, वहां से अगर डिमांड निकल के आई, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बाजरे का ही प्राइस बढ़ेगा? क्योंकि बाजरा और मक्का दोनों फीड के काम में यूज होते हैं, ऐसा ना हो कि मक्का का प्राइस बढ़ जाए और बाजरे पे असर ना पड़े, या आपको कैसा क्या चांस लगता है, बाजरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा या मक्का भी बढ़ेगा इसके साथ साथ? सर अभी मक्का बाजरे का भाव मतलब कि क्या है, अभी मक्के की नई फसल आ रही है बिहार साइड से, हाँ। तो मक्के के दाम गिरावट ही आएगी, इसमें तेजी की कोई संभावना ही नहीं है। अच्छा, और उसके हिसाब से बाजरा उसके हिसाब से चलता है बाजरा मतलब के, क्योंकि पोल्ट्री वालों ने मक्का जूस करना शुरू कर देता है, जब बराबर हो जाएगा तब मक्का जूस करना शुरू कर देते हैं और बाजरे की खपत कम हो जाती है गर्मी के चक्कर में, इसलिए भाव बढ़ने की कोई संभावना ही नहीं है। ओके, तो आपकी समझ से बाजरे के भाव बढ़ने की संभावना नहीं है। अगर कुछ डिसीजन अगर लिए गए, मार्केट में कुछ सुधार देखने को मिला, जो कोरोना वायरस का असर उसका कम होते हुए देखने को मिला, तो प्राइसेस इसके फ्यूचर में बढ़ने का चांस रहेगा, ऐसा आप? सर अभी ऐसे है ना, मुर्गी निकल गई है सर, मुर्गी निकलने के 50 से 60% मुर्गी निकलने की वजह से प्रोडक्शन ऑलरेडी मतलब के जो खपत है वो कम हो चुकी है, क्योंकि हर पोल्ट्री फार्म वाला जो मुर्गी है वो नहीं डालता। अभी मंदा चल रहा है, वो पहले ही तो उसको माल की पेमेंट की बड़ी टाइटनेस हो रही पड़ी है मार्केट के अंदर, क्योंकि पैसा तो सारा मुर्गी उसमें चला गया।
नुकसान में चला गया पोल्ट्री फार्म को। ओके, पोल्ट्री फार्म की डिमांड कम हो गई है, इसी जो मतलब पोल्ट्री फार्म का पूरा सेक्टर पूरा डाउन हो गया है, पूरा खराब हो गया, तो इसी वजह से हमें बाजरे की डिमांड में हमें कम फिलहाल जो हमें कमी देखने को मिल रही है। एक दूसरा एंगल नरेश जी ये भी है कि जैसा कि रिसर्च हमारे सामने आ रही है, जैसा कि हमारे पास अभी और भी एक्सपर्ट लोगों से बात हुई थी कि जो बायो फोर्टिफाइड बाजरा होता है, जिसमें आयरन का फोर्टिफिकेशन करके बाजरे की जो मतलब बाजरे को खाने के काम में लाया जाता है, तो जो है 14 से लेकर 16 साल के जो बच्चे होते हैं जिनमें आयरन की कमी होती है, तो उनके लिए जब ये बाजरा खिलाते हैं रोटी के तौर पे या खाने के तौर पे, तो उनमें जो आयरन की डिफिशियंसी या आयरन की कमी होती है, उसमें कुछ हमें उस वाली हम जो डिफिशियंसी की समस्या है उसमें कुछ लड़ने उसके खिलाफ लड़ने में हमें कुछ फायदा मिला है, कुछ हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। जैसा कि महाराष्ट्र में एक रिसर्च भी हुई थी और प्रैक्टिकल ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इंप्लीमेंट भी किया गया था कि इस टाइप की अगर बाजरे को अगर बच्चों के लिए खिलाते हैं तो आयरन डिफिशियंसी, जो आयरन की समस्या है उनकी बॉडी में, उसमें हमें कुछ निजात मिली है, उसमें कुछ हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। अगर इस टाइप का रिसर्च अगर कंटिन्यू रहता है, क्योंकि जो आयरन डिफिशियंसी की समस्या है बच्चों में वो पूरे भारत में बहुत है, अगर इस टाइप का रिसर्च अगर चालू रहता है तो बाजरे के जो बाजरे की डिमांड है उसमें फिर उस टाइम पे हमारे लिए उस समय पे काफ़ी अच्छी डिमांड इसमें देखने को मिलेगी और बाजरे के भी अच्छे दिन उस टाइम पे आ सकते हैं अगर ये सब रिसर्च अगर चालू रही, रिजल्ट अगर पॉजिटिव में आते रहे। तो आपको क्या लगता है ये रिसर्च में अभी अगर ओके, आप तो थोड़ा जो मार्केट से ज़्यादा टच में रहते हैं एक्चुअल, तो रिसर्च अगर इस टाइप की चलती रही तो आपको क्या लगता है अभी मार्केट में जो अभी ज़मीनी हकीकत क्या है, ये सब जो रिसर्च जैसा कि महाराष्ट्र में पायलट प्रोजेक्ट हुआ था, तो ज़मीनी हकीकत के हिसाब से ये सब कोई जो किसान लोग हैं या ट्रेडर लोग हैं उनके पास ये सब इंफॉर्मेशन है या नहीं है अभी? सर हाँ, जो रिसर्च चलता है सर उसके हिसाब से अभी खपत मेन राजस्थान, गुजरात और में बहुत ज्यादा है, रोटी खाने का ट्रेंड ज्यादा है महाराष्ट्र में, गुजरात और राजस्थान में, और कुछ छोटे मात्रा में शौकिया तौर पे हमारे पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र और अन्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। ओके, तो थोड़ा सा हाँ, हर साल बढ़ोतरी होती है मक्का, मतलब कि जब भी सर्दी आती है, सर्दी में ये जूझ होता है मेन। ओके, अभी भी जो बाजरे की डिमांड है खाने वालों के लिए मेन गुजरात और राजस्थान जाना शुरू हुआ है। ओके नरेश जी, एक थोड़ा सा हमें आइडिया और दीजिए, ये जो सरकार के जो एमएसपी प्राइस होते हैं, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस पे जो सरकार हमारा जो अनाज है या सब कुछ मतलब खरीदती है, तो एमएसपी के प्राइस जो हैं और एक्चुअल जो प्राइसेस अभी मार्केट में चल रहे हैं उसमें कोई अंतर है या एमएसपी से हमेशा प्राइस ऊपर ही रहना है या नीचे आ रहे हैं, या तो किस किस सिचुएशन में नीचे आ रहे हैं? सर हमारा बाजरे का जो प्राइस है वो सरकार ने 2000 समर्थन मूल्य पर लिया। इस साल 1.5 लाख टन करीब परचेज किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ओके, परंतु मतलब कि जो राजस्थान की मंडियां थी वो सुबह मतलब कि पहले 1600 रुपए के अपना 1600 से लेके 1700 रुपए तक मंडी लूज में बिकी थी। ओके, अब परंतु वहाँ पे जो मार्केट प्राइस है मंडियों के अंदर 1450 से 1550 रुपए लूज प्राइस चल रही है, जो कि समर्थन मूल्य से बहुत ही कम है। ओके, समर्थन मूल्य से बहुत कम है। नरेश जी, ये हमने आपका पॉइंट नोट किया। नरेश जी, एक फाइनल, एक बिल्कुल सी बहुत ही छोटे से शब्दों में बताना कि आगे जो महीना आ रहा है अप्रैल का, इस अप्रैल के महीने में और जो मार्च का जितना टाइम है बचा हुआ, अब से लेके अप्रैल के लास्ट तक बाजरे के प्राइस में क्या रेंज हमें देखने को मिल सकती है? प्राइस में इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि कल सरकार की तरफ से कोई राहत पैकेज आ जाता है पोल्ट्री फार्म वालों के लिए, जैसे उन्होंने 10 रुपए किलो की डिमांड की है। तो उससे हिसाब से अगर कल गवर्नमेंट राहत दे सकती है तो उसमें कम से कम 50 से लेकर 100 रुपए तक गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे बाजरे के बारे में। फिलहाल एक मतलब बाजरे के बारे में थोड़ा सा और मैं अपडेट देता हूं। जैसा कि हमने अपने एक्सपर्ट से भी बात की थी, बाजरे की डिमांड में हमें फिलहाल अभी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि पूरा एक्सपोर्ट का मार्केट जहां से हमारी बहुत डिमांड निकल के आती थी गल्फ कंट्रीज और जो यूरोपियन कंट्रीज से जो हमारी मैक्सिमम डिमांड निकल के आती थी फीडिंग पर्पज से, जो पशुओं की फीडिंग के लिए,
वहाँ से डिमांड आती थी उस पर्पज से, वो हमारी अभी फिलहाल उसमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं पे जो इंडिया में इसका कंजप्शन होता था, जो डोमेस्टिक मार्केट में जो खपत होती थी इसकी, जो पोल्ट्री फार्म में ज़्यादा फीडिंग के काम में आता था, बट जो पोल्ट्री फार्म अभी फिलहाल बहुत गिरावट में आ गए हैं, क्योंकि कुछ रूमर की वजह से कुछ हवा फैली थी जो कि गलत थी। फिलहाल की मुर्गी खाने से कोरोना वायरस फैलता है, जो फिलहाल 100% गलत थी। लेकिन सरकार ने भी आके क्लैरिफाई किया कि कोरोना वायरस मुर्गी खाने की वजह से नहीं फैलता है या अंडे खाने की वजह से नहीं फैलता है, ये सरासर गलत है और ये अफवाह थी। लेकिन फिर भी जो पोल्ट्री फार्म है उसमें हमें बढ़त अभी देखने को नहीं मिली। इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है। फिलहाल अभी जो वीडियो भी वायरल हुए थे कि बहुत सारे किसान, पूरी इंडिया की बात कही जाए तो बहुत सारे नुकसान में आ चुके हैं। फिलहाल किसान लोगों ने और एसोसिएशन ने सरकार से भी गुहार लगाई है कि पोल्ट्री फार्म का जो है, जो किसान तबके के लोग हैं या जो ट्रेडर हैं, उनके लिए कुछ मदद के लिए राहत पैकेज निकाला जाए। तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट से मीटिंग एसोसिएशन की चालू है। अगर वो उसमें कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के आता है तो अगर मुर्गी पालन जो पूरा इंडस्ट्री है उसमें अगर कुछ हमें इजाफा देखने को मिला तो बाजरे में और मक्का में दोनों में हमें प्राइसेस में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन जिस टाइप की रिसर्च की हमने डिस्कशन किया था कि जो मतलब बायो फर्टिलाइजर बायो फोर्टिफिकेशन अभी हो रहा है, जिससे आयरन की डिफिशियंसी वाले बच्चे हैं, अगर उनको वो खाना खिलाया जाएगा तो आयरन की डिफिशियंसी की जो समस्या है उससे कुछ हद तक या बहुत हद तक लड़ा जा सकता है, जिससे पूरा वर्ल्ड, स्पेशली अगर वर्ल्ड जो WHO का रिसर्च है या उसमें जो रिपोर्ट्स हैं वो हम देखेंगे तो आयरन डिफिशियंसी के सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं पूरे वर्ल्ड में वो इंडिया में ही हैं। तो इस वाली समस्या, अगर इस टाइप की रिसर्च अगर कंटिन्यू रहती है तब भी हमें बाजरा की जो डिमांड है उसमें बहुत सारा इजाफा देखने को मिलेगा और बहुत बड़ी खुशखबरी होगी किसानों के लिए भी। और जो बच्चे आयरन डिफिशियंसी से लड़ रहे हैं, जिनमें आयरन डिफिशियंसी है, आयरन की जो तत्व है उसकी कमी देखी गई है बॉडी में, उनके लिए भी। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, किसानों के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। धन्यवाद, थैंक यू।